आज मैं दोस्तों आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया में बिटकॉइन किस तरीके से बंद हो सकता है। द ओनली रीजंस कि इंडिया में बिटकॉइन बंद हो सकता है, सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट, इंडिया सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में लीड कर रहा है। केवल एक ही जो यूएन इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में 2015 में जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में यूएन का स्टार्ट हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें 124 यूएन कंट्रीज उसकी मेंबर हैं। दोस्तों आप सोचो, जहां इंडिया ग्रीन एनर्जी को इस तरीके से प्रमोट कर रहा है, वहीं बिटकॉइन कैसे सरवाइव कर सकता है, वो भी इंडिया में। बिटकॉइन का सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो वो 300 केजीज ऑफ कार्बन एमिट करता है एनवायरनमेंट में, जो कि हमें पता है कि एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है। और इस स्केल पर कार्बन एमिट करना, वो भी सिंगल ट्रांजैक्शन के वजह से, जस्ट बिकॉज ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरीके से, जो चाइना में जिस तरीके से माइनिंग हो रही है, इतने सारे कंप्यूटर्स में एक साथ वो चीज अपलोड होती है दोस्तों। और वो जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है वो 300 केजीज ऑफ कार्बन एमिट करता है एनवायरनमेंट में। 240 किलोवाट ऑफ एनर्जी पर ट्रांजैक्शन जो एमिट होता है। डेनमार्क के बैंक ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है और उन्होंने ये बात रिवील भी की है, मीडिया आउटलेट्स में ये प्रिंट है। और आपको लगता है कि आफ्टर बीइंग अ सोलर अलायंस, इंडिया में जो एक लौता यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको लगता है कि इंडिया इस तरीके से बिटकॉइन के वजह से इस कॉम्प्रोमाइज करेगा? इंडिया nowhere near to the compromise just because कि उसको बिटकॉइन से आखिर का फायदा ही क्या है? आप ये सोचिए ना ही वो टैक्सेशन में हेल्प कर रहा है, ना ही उसे टैक्स मिल रहा है। देखिए, आप कुछ भी बोलिए, आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, भर रहे हैं, उसमें टैक्स है, ये है, वो है। टैक्स कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें जो भी एप्लीकेशन का कट है, उनकी दलाली है, उनका जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट, वो कटता है। बट इवेंचुअली गवर्नमेंट को इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ना ही कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, ना ही किस बेस पे गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेगी। गवर्नमेंट इज नोवेयर इन दिस गेम ऑफ द बिटकॉइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन, जस्ट बिकॉज बिटकॉइन ही इतनी ज्यादा एमिशंस, कार्बन एमिशंस और इतना पावर कंजम्पशन कर रहा है। और आपको पता ही है कि चाइना एक्सटेंसिवली माइनिंग कर रहा है बिटकॉइन की। चाइना में आपको पता है 80% से भी ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग होती है। और आपको पता है चाइना में 60% जो पावर है वो बनती ही कोल से है। जस्ट लाइक इंडिया में 70% से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से बनती है। तो आप ये सोचिए ना कि इंडिया को खुद प्रेशर आ रहा है कि कोल का उसको जो यूटिलाइजेशन है वो बंद करना है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इस वजह से तो ग्रीन अडानी और ग्रीन टाटा पावर। ये दूसरा पॉइंट दोस्तों, टेस्ला। एलोन मस्क का ट्वीट आता है 8 फरवरी को कि टेस्ला अपनी गाड़ियों की परचेजिंग के लिए बिटकॉइन में पेमेंट लेगी। मतलब टेस्ला ने एक तरीके से, एलोन मस्क ने उसके बिटकॉइन के प्राइस आसमान पर चढ़ा दिए। जस्ट लाइक डॉजकॉइन को कब से एलोन मस्क प्रमोट कर रहा है और कहां से कहां प्राइस ले गया। और टेस्ला का दोस्तों उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी था बिटकॉइन में। और दोस्तों एलोन मस्क ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया और आप अभी भी बिटकॉइन को लेकर ही बैठे हुए हो। मैंने आपको एक तो सबसे बड़ा पॉइंट बता दिया, दूसरा ये एलोन मस्क का ही है। उसने सेल कर दिया बिटकॉइन मार्केट से, वो हटा दिया उसने अपना, उसकी जो भी टेस्ला की इन्वेस्टमेंट थी बिटकॉइन में, और वो भी बिलियंस में थी दोस्तों। और ट्वीट के साथ आता है कि वी आर नोवेयर इन दिस गेम, वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द बिटकॉइन। हम इस बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोस्तों सेकेंडरी और टर्शियरी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हो दोस्तों। मार्केट में जो बातें चलती हैं उन पे आप रिलाई करते हो। पर ये एलोन मस्क टाइप के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, जो ये मार्केट में एक सुप्रीम लेवल पे बैठे होते हैं, और ये भी मार्केट में जो रीच होती है वो इनकी पहले होती है। अगर आप कभी भी इनसे कॉम्पीट करना चाहो तो भी आप नहीं कर सकते दोस्तों। कल मार्केट से यही पहले भागेंगे और फिर आप का नंबर आएगा और आप इसको बेच भी नहीं पाओगे। बिकॉज मतलब मार्केट में कोई भी दोस्तों बायर ही नहीं होगा, आप इसको सेल भी नहीं कर पाओगे और आप बहुत बुरे नुकसान। देखो, ये बैलून है, ये एक ना एक दिन तो बस्ट होगा ही, आज या कल या अगले साल। जब ये बिटकॉइन बीच में राइज हुआ था 16, 17, 18 में भी,
तब भी दोस्तों ये वापस से ड्रॉप हुआ था, अब फिर से ये इतना ज्यादा राइज हो गया, इतना पंप हो चुका है। इतना मनी पंप होने के बावजूद आप इसमें परचेजिंग करो। आप ये तो सोचो, जब मार्केट ऊपर चला जाता है तब आप इन्वेस्ट करने आते हो, अब वो करेक्शन होगा। फ्रेंड्स, जो चीज जितनी जल्दी मार्केट में हमने देखा है आज तक जल्दी ऊपर जाती है, वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आती है दोस्तों। मार्केट अभी इतना ज्यादा दोस्तों पंप अप हो चुका है कि अब उसमें करेक्शन की बारी है। और आप इस टाइम पे अगर एंट्री भी करते हो तो आप शायद उसमें 50 या 60% प्रॉफिट कमा भी लो। बट जो पहले हो चुका है दोस्तों, $1 से भी नीचे का बिटकॉइन, जो मतलब 5 सेंट या कहीं 10 सेंट का था सालों साल, जब वो इतने सेंट्स पे जब ट्रेड कर रहा था, आज अचानक से उसकी कीमत $50,000 हो चुकी है। तो दोस्तों आप इतना तो सोचो कम से कम कि ये मार्केट कितना वॉलेटाइल होगा। वो जितनी ऊंचाई से ऊपर गया उतनी ऊंचाई से नीचे भी आएगा एक दिन, और वो दिन कभी भी होगा। और उस दिन वही पहले बचेंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, क्योंकि उन्हीं के पास ये इंफॉर्मेशन पहले से आती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो किसी का भी मार्केट हो, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज को, मैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ना ही मैं डिजिटल कॉइन के बारे में बोल रहा हूँ, ना ही मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी इज अ गुड कॉन्सेप्ट, डिजिटल करेंसी का एक पार्ट है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में ये चलना चाहिए और मार्केट में ये चलता रहेगा। बट बिटकॉइन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बिटकॉइन एट ऑल। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इसमें ट्रेड करे। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदिए, डॉजकॉइन खरीदिए, इथेरियम खरीदिए, रिपल खरीदिए, बट बिटकॉइन नो। से नो टू बिटकॉइन, आज के टाइम पे तो कम से कम, फॉर द सेक ऑफ दिस एनवायरमेंट। हम लोग दोस्तों इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में इसलिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग अस टू अर्न मच आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, या फिर इनकी एफडीज या इनकी सेविंग अकाउंट्स। इन सब में आप देख रहे हो कहीं इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। एफडी में भी कहीं 5% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम के हिसाब से, जो कि पहले कहाँ हमें 7-8% कम से कम मिलता था। आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी हमें पैसा नहीं दे रही है, और दिस इज द ओनली रीजन कि लोग इस तरीके के इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिटकॉइन एंड ऑल। और आपको भी पता है दोस्तों कि मार्केट का भी क्या हाल है, स्टॉक मार्केट में भी, या आप किसी भी तरीके से एसआईपी कर लो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी डाल लो, आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। बिटकॉइन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको ना ही कोई कैपिटल गेन देने की जरूरत है, ना ही टैक्सेशन अप्लाइड होते हैं। और इस तरीके से इतने एप्लीकेशंस हैं वाइडली मार्केट में अवेलेबल, इतने सारे सोर्सेस हैं जहां से आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली, जस्ट बिकॉज आज वही जो बिटकॉइन $1 का था, आज के टाइम पे 340 से भी ऊपर जा चुका है। इसमें बहुत ही सुपरसोनिक एकदम से स्पीड की तरह मार्केट में एकदम फ्लैश हो गया है प्राइस बिटकॉइन का। और नॉट ओनली बिटकॉइन, डॉजकॉइन भी है, जैसे कि आपने देखा है, इथेरियम है, रिपल है, ऐसे बहुत सारे हैं, लाइट कॉइन है, दुनिया भर के कॉइन्स ऐसे पड़े हुए हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ। और नए नए लॉन्च भी हो रहे हैं। आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, आज से 7-8 साल पहले से ही लॉन्च हो रहे हैं, जब से बिटकॉइन लॉन्च हो गया 10 साल पहले। दिस इज what going on with the bitcoin currently in the market. So I am not against the cryptocurrencies. आप इन्वेस्ट कीजिए, it's a good thing, it's a new concept to the market, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए just because ये डिजिटल करेंसी नॉट ओनली द क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी अलग अलग गवर्नमेंट भी इश्यू करने वाली है। आपको पता हो ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जो करेंसी जो रेगुलेट हो रही है, जो चल रही है, जो घूम रही है चारों तरफ इंडिया में, वो जो करेंसी है वो समवेयर अराउंड 20 से 30 ट्रिलियन के अराउंड होगी एक स्पेकुलेशन के हिसाब से। तो आप ये मानिए, चलो आप फॉर एग्जांपल ले लिए 10 ट्रिलियन है, तो उसमें से 2 ट्रिलियन है वो डिजिटल हो जाएंगी, 8 ट्रिलियन ही सर्कुलेशन में रहेंगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाइना ने इंप्लीमेंट कर दिया है और वहां ये रेगुलेट हो रहा है, और वही रेगुलेशन इंडिया में आने वाला है। तो ये 2 चीज तो मैंने आपको बता दी। एक तो आरबीआई अपने स्टेप्स पीछे ले रहा है। तीसरी चीज दोस्तों, आरबीआई के इसी स्टेप की वजह से बैंकों ने ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है। अभी 3-4 दिनों में ही आपने देखा है। मैं ये मई में ही वीडियो बना रहा हूँ, 2021 में 16 मई चल रहा है, और आरबीआई ने भी दोस्तों प्राइवेट बैंक्स को गाइड करना चालू कर दिया है कि भाई आप इसमें पेमेंट्स मत लो। और आप देख सकते हैं कि 1-2 एप्लीकेशन ज़ेप पे में भी इतनी लिक्विडिटी आसान नहीं रह गई है। अब आपको 2-3 मीडियम के थ्रू जाके
करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। दोस्तों मैं कई लोगों को जानता हूं जिसमें फंस चुके हैं, कई लोग तो अपनी पेमेंट ही नहीं रिकवर कर पा रहे, कई लोग के वॉलेट चोरी हो गए हैं, कई मतलब वॉलेट मतलब वो पर्स वाला वॉलेट नहीं, जो आपका जो अमेजोन पे और इस तरीके से वॉलेट दिखाई देता है ना, उस तरीके से जो हम वॉलेट में जो जैसे डीमेट अकाउंट में शेयर्स होते हैं उसी तरीके से एक वॉलेट में बिटकॉइन होते हैं, तो वो वॉलेट लोगों के हैक हो रहे हैं। फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द मनी बास्केट चैनल। आपके लिए मैं दोस्तों वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। डेली इसके ऊपर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाऊंगा डेली। दोस्तों मुझे मेल भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में सीखना हो, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, या फिर दोस्तों आपको रिसेशन के बारे में सीखना हो, कैसे इन्फ्लेशन आता है, कि आपको मार्केट की फ्यूचर जो भी प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है मार्केट में, रिसेशन आएगा, मार्केट किस तरीके से ऊपर या नीचे जा सकता है, दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आप मुझे मेल करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।